हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो सॉरी कि आप सभी को हमारी 4th वीडियो के लिए इतना वेट करना पड़ा, और नेक्स्ट टाइम से वी विल मेक श्योर कि हम आपको इतना वेट नहीं करवाएंगे। सो टुडे वी वेलकम भास्कर शाह, द ट्रू फेस ऑफ पावर लिफ्टिंग। और मेरे को लगता है भाई भास्कर भाई के लिए नंबर 2 या नंबर 3 तो बने ही नहीं है। ये जहाँ पे भी compete करते हैं एक विनिंग माइंडसेट से जाते हैं, एक विनर की तरह जाता है। और मतलब जो ये विनर का माइंडसेट जो है स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, वही भास्कर भाई को और एथलीट से डिफरेंट बनाता है, स्पेशल बनाता है। तो इसका एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब ये वीडियो मैं थोड़े दिन पहले बनाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने भास्कर भाई से बात करी तो तब तक रो नेशनल्स की डेट आ चुकी थी। तो इन्होंने मेरे से बोला कि भाई वीडियो तो बनाएंगे, पर एक बार मैं रो खेल के आऊँ और वहाँ से मैं जीत के आता हूँ। तो जो ये बात थी, ये सुन के मैंने और मेरी टीम ने सीधा यही बोला कि दिस इज़ द मैन हु डिजर्व्स। जो माइंडसेट है यही इनको सबसे अलग बनाता है, और यही माइंडसेट है कि जो ये आज के टाइम पे इंडिया की इकलौता आदमी है जो 300 प्लस की इक्विप्ड बेंच प्रेस आज तक कर पाया है, वो भास्कर शाह है। और मैं भाई के अचीवमेंट्स की बात करूं तो भाई 7 बार इंडिया के स्ट्रॉन्गमैन रहे हैं। तो मैं भाई से ही पूछना चाहता हूं कि जो ये 7 बार इंडिया के स्ट्रॉन्गमैन रहे हैं, इनमें से सबसे स्पेशल कौन से थे? मतलब जो बिल्कुल दिल को लगते थे कि भाई को ऐसा लग रहा है कि जो आपने बिल्कुल स्पेशल नहीं होता भाई, और कौन कौन से थे? एक तो मैं बताना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग का जो मैं लास्ट ईयर बना था तमिलनाडु में जी। वो इसलिए था कि लोग कहते थे कि ये सिर्फ बेंच मारता है। तो मैं लिफ्टिंग में आया, लिफ्टिंग में भी ओवरऑल टाइटल मार दिया इंडिया का। और मैं दिल्ली का पहला बंदा था जिसने पावर लिफ्टिंग में ओवरऑल टाइटल मारा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बना। एंड दूसरा मैं कहूँगा ये जो मैंने गोवा में बेंच प्रेस, जहाँ आप भी खेले थे, मैं भी खेला था। 315 की बेंच मारी, 322 भी ट्राई करी थी जो लॉकआउट पे फेल, और 302 का स्टार्ट करा। 302 का स्टार्ट था। मतलब एक अलग ही लेवल सेट कर दिया मैंने वहाँ पे बेंच प्रेस का। बिकॉज पहले रहता था 300 टच करनी है, तो अब 300 टच करना और स्टार्ट ही 300 से ज़्यादा देना, तो वो एक अलग लेवल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गेम को ले जाऊँ। पावर लिफ्टिंग को आप बेंच प्रेस इक्विप्ड को आप अलग ही लेवल पे ले गए हो इंडिया में। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ये पावर लिफ्टिंग से कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, कब आपने स्टार्ट करी, कहाँ से पता चला कि पावर लिफ्टिंग चीज़ भी होती है? मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो स्टार्टिंग से अच्छी थी। स्टार्टिंग स्कूल टाइम से स्ट्रेंथ गेम्स वगैरह में मैं रहा हूँ। सो जिम का तो शौक था ही, तो धीरे धीरे कर जिमों में गया, वेट मारता था। बेंच मेरी नेचुरली अच्छी थी, तो छोटा था तभी अच्छी मार लेता था बेंच प्रेस। तो ऐसे ही करके वेट मारते मारते इधर उधर से पता चला कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेंच प्रेस के, तो बेंच प्रेस खेलने लगा। बेंच प्रेस के बाद फिर उसके बाद पावर लिफ्टिंग का पता चला, तो फिर पावर लिफ्टिंग में आ गया। बट हाँ, बस थोड़ा इस चीज़ में ये कहूँगा कि यंगस्टर्स को अब आज के टाइम में मैं कोशिश करता हूँ लैक ऑफ नॉलेज ना हो, जल्दी से जल्दी चीज़ें पता चले, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं मिली। हाँ सर, कितने साल पहले स्टार्ट किया था आपने? मैंने बेंच प्रेस खेलनी शुरू करी थी 2012 में। फर्स्ट कंपटीशन खेला था एंड ऑफ 2012, तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। 2013 में मैंने 210 की बेंच मारी थी, तो तब मैं सिर्फ 20 साल का था, 9 साल पहले। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं लेवल बढ़ाते अब आपके सामने यहाँ तक आया। बिल्कुल भाई। तो एक 300 की बेंच प्रेस इक्विप्ड में शायद ये नंबर बहुत बड़ा है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग, जब खेलनी स्टार्ट करी थी, तो आप जो ये 300 की बेंच प्रेस का नंबर है, ये माइंडसेट इतना है ऊपर लेवल का माइंडसेट आप स्टार्टिंग से लेके चले थे, या फिर ये बाद में आया आप में? ये तो ऐसा था, जब स्टार्ट करी थी तब पहली बार ही टी शर्ट पहनी थी इक्विप्ड वाली, छोटा बॉडी वेट था तब 80 किलो का ही था मैं, तो 170-80 बेंच मार दी थी। अच्छा। तो तब ऐसा था कि भाई 200 बेंच मारनी है, क्योंकि उस टाइम पे 10 साल पहले 200 बेंच बहुत गिने चुने बंदे मारते थे। 200 बेंच मारनी है। 200 पे जब गया तो फिर एक टारगेट सा बनाया, धीरे धीरे कहते हैं ना लालच बढ़ती है, तो क्या 250 मारनी है। फिर एशिया उज्बेकिस्तान में मैंने 250 किलो बेंच प्रेस मारी 2016 में। सो उसके बाद फिर मेरा एक टारगेट रह गया, जो मेरे बड़े भाई हैं गुरदीप सिंह, उनकी इंडिया की हाईएस्ट बेंच प्रेस थी 280। मैं कहा अब ये बेंच तोड़नी है। अच्छा। तो फिर 280 उनकी तोड़ने के बाद
मैं कहा जब यहाँ तक आ गए हैं तो अब 300 भी मारते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कट करूँगा कि जब आपको पता चला, जब आपके जो भी आप गुरप्रीत भाई बता रहे हो, जब उनको आपने बताया कि मैं आपकी बेंच प्रेस कट करना चाहूँ, तो उन्होंने आपका सपोर्ट किया क्या, मतलब कैसा था? उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट करा कि मैं दिखाना चाहूँगा, मेरा टैटू भी उनके नाम का मैंने बना रखा है यहाँ पे, टैटू बनवा रखा है भाई, मतलब दीप सिंह का। तो वो मतलब उनके अंदर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, वो बिल्कुल भाई, जब टैटू ही बनवा लिया तो मतलब सबसे ऊपर ही कर दिया आपने उनको। तो सपोर्ट तो छोड़ो, वो तो चाहते थे कि तू तोड़। अच्छा। और उसके बाद भी वो चाहते थे कि अब 300 मार, अब 315 मारी करे और मार। मतलब जो एक माइंड सेट होता है ना प्लेयर का, लोग तो चिढ़ने लग जाते हैं, अरे मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो वो तो ऐसे थे कि भाई तू मार, रिकॉर्ड तोड़। उन्होंने हेल्प करी मेरी। ऐसे स्पोर्ट्समैन ही चाहिए इस लाइन को भाई, ऐसे बहुत रेयरली हैं इंडिया में, तो बहुत भाई। जरूरी है, बिकॉज इंडिया में होता है कोई आगे जा रहा होता है तो उससे चिढ़ने पहले लग जाते हैं लोग। अच्छा भाई, आपने जो मतलब ये 10 साल पहले आपने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी, तो जब स्टार्ट करी थी तब से आज तक आपकी फैमिली ने आपको क्या सपोर्ट करा है और मतलब क्या स्ट्रगल सहन करे? फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि बीच में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे घर में। सो और कोई होता तो वो मतलब फैमिली होती तो वो यही कहते थे कि भाई मैंने जैसे MBA कर रखी है, MBA के बेसिस पे मेरी मतलब प्लेसमेंट हुई थी MBA के बाद कॉलेज में। तो मैं अपनी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के कि भाई नहीं गेम करनी है, तो और कोई शायद मैं नहीं कह रहा किसी फैमिली के बारे में, बट मोस्टली लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि घर संभाल ले बच्चा, क्या नाम से अपनी बढ़िया जॉब वेल सेटल्ड हो जाए। पर उस टाइम मैंने आउट ऑफ द वे डिसीजन लिया, भाई जो मेरा पैशन है वो करूँगा पूरा। अच्छा, तो मतलब बीच में फैमिली ने ऐसा नहीं कहा कि भाई छोड़ दे गेम, मतलब अपना कर ले, या फिर ऐसा मतलब सोर्स ऑफ इनकम के लिए मतलब छोड़ देगी, मतलब क्या बोल देते कि भाई गेम छोड़ दे, तू कमाने लग जा, तो ऐसा कुछ हुआ? मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। लॉकडाउन लगा था जब सबको बहुत दिक्कत आई थी और जिम वालों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। उस टाइम मेरा मन करा था कि यार मैं क्या करा इतने सालों, आज मेरे पास क्या नाम से सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म हो गई एकदम से लॉकडाउन में। तो तब मैंने सोचा यार मैं वापस जॉब ही ज्वाइन कर लेता हूँ इतने साल बाद। तो पर उस टाइम मेरी मदर ने बोला कि यहाँ तक पहुँच गया, अब उसके बाद अब तू जॉब करेगा, तो यहाँ तक पहुँचा तो उसका फ़ायदा क्या इतना नाम बनाने का। तो मतलब वापस मेरे को बूस्टअप मिला कि हाँ भाई नहीं, गेम करनी है, गेम नहीं छोड़नी। सबसे पहले तो ये वीडियो मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं ये अपने घर वालों को दिखाना चाहूँगा। अच्छा, मतलब रिलेटिव्स का क्या व्यू रहा है आपका इस पर? किसी ने मतलब बैक बाइटिंग करने तो आए होंगे, क्या कर रहा है तो इतने साल हो गए, कुछ फायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कुछ, तो या फिर मतलब सपोर्ट करा था हर एक ने? रिलेटिव्स का ऐसा होता है, लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या करता है, मतलब लोगों को ये नहीं होता कि भाई क्या कमा रहा है। लोगों को ये होता है अरे जॉब लगी नहीं लगी, अरे कोई अपना बिजनेस है नहीं है। तो हमारा बताना बड़ा अजीब होता है। अब जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, एथलीट्स को तैयार करता हूँ, तो हमारा बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो समझ में नहीं आएंगे, समझ में नहीं आ पाएगा उन लोगों को तो। हाँ, तो मतलब वो ऐसे हो जाते हैं कि क्या करता है, पर जैसे जैसे जीतता गया, नाम होता गया, तो अब सबको पता है ये कुछ करता है, ये खेल के आता है, कुछ करता है, पता लग गया। हाँ अब घर चला रहा है, सब कुछ ठीक है, तो कुछ कर रहा है। बिल्कुल भाई। तो भाई अब हम आपने रिसेंट वीडियोस हमारी एक तो देखी होंगी शायद, तो हमने उस चीज़ पे बात करी थी कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब हैं इस गेम में, तो आपको यूनिवर्सिटी खेलनी पड़ेंगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब क्या है कि मतलब 100 में से एक को मिल पाती है, इतनी ही है। तो मतलब जो और गेम कर रहे हैं, तो मतलब हम एक गवर्नमेंट जॉब से हट के जाएंगे, कि इस लाइन से हट के जाएंगे, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो भी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो मतलब पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो हमारे पावर लिफ्टिंग के एथलीट्स हैं, उनको मतलब कुछ चेंजेस लाना चाहिए कि मतलब उनको इसके गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी मतलब इसमें कुछ है फ्यूचर? देखो आप अच्छे एथलीट बनोगे। अब मेरी जॉब नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, मेरे को सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली, मेरी जॉब नहीं लगी। और यही होता है मोस्टली बच्चों को कि एज निकल जाती है, तगड़े होते हैं, पता नहीं चलता। तो ये नहीं है कि जॉब नहीं लगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, भाई आप उससे ज़्यादा बढ़िया कमा सकते हो अगर आपका नाम अच्छा हो गया आपके पास। अब जो गेम कर रहे हो, और गेम ऐसे पागलों की तरह मत करो, दिमाग से करो कि तुमने कैसे यहाँ तक पहुँचे हो, अपनी वर्कआउट को रीड करो। ये नहीं कि क्या नाम से आंख बंद करके ब्लाइंडली करी जा रहे हो गेम। तो आप अगर खुद अच्छे एथलीट बने हो तो बाद में दुनिया आपके पीछे आएगी कि भाई हमें इससे ट्रेनिंग लेनी है, हमें इससे ट्रेन करना है। आप अपना जिम सेटअप कर सकते हो। आज के टाइम में फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और पावर लिफ्टिंग अकेडमीज़ बहुत कम है, मतलब अब खुलना शुरू हुई हैं दिल्ली में, पहले तो होती ही नहीं थी।
तो मतलब ये बहुत स्कोप आ गया है इस टाइम इन सब चीज़ों का। तो ये जॉब के अलावा भी आप बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। और मेन चीज़ तो ये है कि जितने भी पावर लिफ्टर हैं मोस्टली सोशल एक्टिव नहीं रहते हैं, वो बहुत कम ऐसे हाइड छुप के रहते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा है कि नहीं है, मतलब उनको होना चाहिए एक्टिव? देखो एक्टिव होना चाहिए, पर मेरा ये कहना है पहले चैम्पियन बन जाओ। एक्टिव पहले ही हो जाओगे ना तो चैम्पियन नहीं बनोगे, फिर आप यूट्यूबर और वो बन जाओगे, फिर आप उस पर ही रह जाओगे। हाँ। तो सबसे पहले चैम्पियन बनो, फिर एक्टिव हो। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात कही भाई आपने। और भाई अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपकी बेंच प्रेस इंडिया में टॉप चल रही है, ठीक है, एक 300 का नंबर जो फ़िलहाल इंडिया में एक आदमी कर रहा है बेंच प्रेस में, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि कोई जूनियर ऐसा है फ़िलहाल में पूरी पावर लिफ्टिंग में जो इस नंबर को टच कर पाएगा इन फ्यूचर, या फिर इस नंबर को चेज़ कर पाएगा? देखो जूनियर क्या, मैं तो सीनियर भी कहूँगा, जो मेरे से सीनियर भी हों और जूनियर भी हों, बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं बढ़िया, और आसपास भी आ रहे हैं बहुत लोग हैं। और मैं तो आशा करता हूँ कि आए, अच्छी फाइट मिले तो और मज़ा आएगा, तो उसी से स्कोर बढ़ता है। अगर आप अकेले ही मारते रहोगे तो आप बड़े सेटिस्फाइड से रहोगे कि हाँ भाई मैंने इतनी मार दी, कोई तो है ही नहीं आसपास, फिर 2.5-5 किलो पे जोर लगाओगे। जब कोई पीछे से आके एकदम से पटाखा मारेगा ना आपको, तब आपको होगा हाँ भाई और बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, ये एक स्पोर्ट्समैन होता है, यही स्पोर्ट्समैन की खासियत होती है कि भाई भाई चाह रहे हैं कि कोई ना कोई आए जो भाई के नंबर को चेज़ करे। ठीक है, तो हम जाते हैं अब भाई पावर लिफ्टिंग की डार्क साइड पे। हाँ, आपने भी देखा होगा, मैं भी 1-2 बच्चों को ट्रेन करता हूँ, या मेरे सामने भी केसेस आते हैं कि बच्चे आज के दिन टर्मीन, जो आप सुनने में पावर लिफ्टिंग में बहुत आता है, इसकी एडिक्शन पे जा रहे हैं। वो मतलब ऐसे भी लगा रहे हैं, फ्री में भी लगा रहे हैं, घूमते फिरते भी लगा रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसका? कोचेज़ रीज़न है या खुद बच्चे रीज़न है? क्या रीज़न है इस चीज़ का? या मतलब कहाँ पे एकदम से मिस्टेक होगी कि एकदम से इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब अब तो, पहले नहीं था, 2-3 साल पहले नहीं था, लेकिन एकदम से ऐसा हुआ है कि मतलब लोग पागल हो गए, और सबको पता है ये गलत चीज़ है, फिर भी लगाए जा रहे हैं। देखो मैं कोचेस पे तो ब्लेम करूँगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई आपको कोई ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं लगा रहा, आपकी अपना माइंडसेट होना चाहिए। मेरे कोच ने तो नहीं लगाया मेरे को आज तक, अगर कोचेस ही लगा रहे होते तो आज मैं भी लगा के बैठा होता। तो ये सब फालतू की बात है। और दूसरी बात है, कोई भी चीज़ लेने से पहले आप उसके बारे में सर्च करो, आप टर्मिन के बारे में सर्च करो, उसका पावर लिफ्टिंग से लेना देना क्या है? कोई लेना देना ही नहीं है। आप खामखा किसी को देख के कि उसने लगाया है, ये टर्मिन नहीं, कोई भी चीज़ हो कि उसने ये चीज़ लगा दी और मैं भी ये चीज़ लगा लूँ, ये गलत है। आपकी बॉडी को ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है? और टर्मिन का तो मैं कह रहा हूँ, बट ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप सर्च करो एक बारी कि उसका क्या लेना देना पावर लिफ्टिंग से। आप पूरे साल डाइट ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप क्या नाम से टर्मिन में ऐसा क्या हो जाएगा 1 सेकंड में? तो मैं तो इस चीज़ के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कि मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहले चीज़ तो पढ़ो उस चीज़ को कि मतलब क्या ले रहे हो, क्या इसका मतलब यूज़ है बॉडी में, ये मतलब क्या करेगी या आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। तो सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए ना। कोचेस भी बोल रहे हैं जब भी सुनो मत, पहले अपना जाके देखो कि मतलब ये क्या करेगी, क्या साइड इफ़ेक्ट करेगी, और ये सच में इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं भाई के फ्यूचर प्लान्स कि भाई आप मतलब नेक्स्ट कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अभी? नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड का। बेंच प्रेस का या फिर पूरी पावर लिफ्टिंग का? पूरी पावर लिफ्टिंग में ही बेंच प्रेस का। पूरी पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस का। हाँ। भाई हम चाहते हैं कि भाई इसको कर पाए। और भाई मैंने अभी मतलब बात होती है टर्मिन की, फिर उसके बाद में आती है, मैंने मतलब कई बच्चों को अभी देखा है कि मतलब क्या करते हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, फिर बेंच कर रहे हैं, फिर डेड कर रहे हैं। एक दिन डेड हैवी करी, एक दिन स्क्वाट हैवी करी, एक दिन बेंच हैवी करी, और फिर क्या करते हैं उसके नेक्स्ट डे और 2 के रेपिटेशन एक हैवी। तो मतलब क्या ये ठीक तरीका है कि बेंच डेली करने से वो बेंच बढ़ जाएगी, या स्क्वाट डेली करने से स्क्वाट बढ़ जाएगी, या डेड डेली करने से डेड लिफ्ट बढ़ जाएगी? आपकी जब मसल ही रिलैक्स नहीं होगी, आप दोबारा बढ़िया कैसे मार दोगे? नॉर्मल सी बात है। और डेली करने से क्या नाम, मैं कह तो रहा हूँ कि दिमाग से गेम करनी चाहिए, बेवकूफ़ी से नहीं। डेली स्क्वाट बेंच डेड मारने से क्या होगा? आपको अपनी मसल भी तो ट्रेन करनी है। साइड ट्रेनिंग के लिए अपने जो साइड मसल्स हैं, सारे कंपाउंड मूवमेंट, सारी चीज़ें आपको ट्रेन करनी बहुत ज़रूरी है। आप एक पर्टिकुलर स्क्वाट बेंच डेड करते रहोगे तो आप अगर ट्राइसेप ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप क्वाड्स ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप कुछ ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, अपनी बैक मसल ट्रेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई हमारी साइड मसल हमारे साथ देती है। तो ट्रेनिंग और रोज़ हैवी मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जब आपको
चीज़ें समझ आएंगी तो आपको समझ आएगा भाई कि हमें रेपिटेशन वर्क करना चाहिए, हमें वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमें रेस्ट लेके हैवी लेना चाहिए। ये नहीं कि डेली अपनी बॉडी को रगड़ते जाओ, एक हद के बाद वो चलनी बंद हो जाएगी। लंबी गेम खेलनी है तो समझदारी से करो। अब भाई बात करते हैं हम बेंच प्रेस की, रो एंड इक्विप्ड। तो मतलब इनकी जो रो की बेंच प्रेस की प्रिपरेशन होती है और जो इक्विप्ड की होती है, क्या वो सेम होती है, इनमें फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये चीज़ मैं पब्लिक को क्लियर कर दूं कि अगर आप रॉ बेंच मार रहे हो अच्छी, तो ये नहीं कि आप इक्विप्ड भी बहुत अच्छी मार दोगे। और कोई इक्विप्ड बेंच प्रेसर बहुत अच्छा है तो ये नहीं है कि वो रॉ बेंच बहुत अच्छी मार रहा हो, क्योंकि ऐसा होता है कि मसल मेमोरी की बात होती है। ये सब समझते होंगे, मसल मेमोरी, माइंड कनेक्शन सब समझते हैं, ठीक है। मसल मेमोरी की बात होती है जब हम रॉ बेंच प्रेसर क्या करते हैं, वो रॉ बेंच में हैवी लोड लेते हैं, ठीक है। इक्विप्ड बेंच प्रेसर कभी भी अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग में हैवी रॉ बेंच पे नहीं जाएगा। जब उसको हैवी निकालनी होगी वो इक्विप्ड पे निकालेगा। तो नॉर्मल सी बात है, मसल की मेमोरी नहीं बनती, वहाँ तक मसल जाती नहीं है, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे पावर 250 की बेंच की हो, पर उसके लिए 210 बेंच भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मारी नहीं है, आपने लोड ही नहीं लिया, रेगुलर लोड पे ही नहीं हो। अब यही बात करूँगा, रॉ वाले जो मारते हैं वो सोचे कि हम इक्विप्ड जंप ले लें। अरे ये इतना आसान नहीं होता। मैं कॉस्ट्यूम, ये तो मैंने भी कई बार सुना है कि मतलब ये बोलते हैं 210 215 है, आप मतलब जितनी आपकी रो है, आपकी शायद 210 के आसपास में। हाँ, 105 में मैंने 215 बेंच मारी हुई है। और एक बारी मतलब गोवा में जब मैंने 1078 बॉडी वेट करा था तो मैंने 225 बेंच मारी थी रॉ, पर वहाँ मैं खेल नहीं पाया था। तो वहाँ पे मेरी क्या नाम, अगर जो रो बेंच प्रेस 210 या 215 कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब हम आराम से 300 मार देंगे, तो क्या क्या एकदम से जैकेट पहन के मान लेंगे? यार आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर ऐसा होता तो कितने बंदे मारते हैं? सारे 300 प्लस मेरे साथ मार ही रहे होते फिर इक्विप्ड बेंच। बिल्कुल भाई, ये बात ठीक है, क्योंकि 200 प्लस करने वाले अब हो गए हैं, शायद 10 के आसपास में, इंडिया 10 से ऊपर ही होंगे जो 200 प्लस बेंच प्रेस रो कर रहे हैं। लेकिन 300 प्लस करने वाला एक ही है, वरना 300 प्लस करने वाले भी 10 ही होते भाई, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ये नहीं है कि मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि तुम कर नहीं सकते या वो नहीं कर सकते। मेरा बस ये कहना है कि चीज़ों को समझो। ये नहीं है कि आप अगर रॉ मार रहे हो तो ये सोचो कि मैं इतनी इक्विप्ड टी शर्ट चढ़ाते ही मार। अरे उसमें भी पूरी प्रैक्टिस चाहिए। आप एक बात बताओ, टी शर्ट आपको जंप देगी, ठीक है, हाथों पे तो लोड आपको लेना है, वेट तो बढ़ेगा हाथों पे। जब लोड ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो टी शर्ट क्या करेगी? टी शर्ट में मारना बहुत मुश्किल है। आपने भी पहनी होगी, लोगों ने पहनी होगी। टी शर्ट में मारना इतना आसान नहीं है जितना दिख जाता है। बिल्कुल भाई, हाथ ही अजीब तरीके से चलते हैं, बिल्कुल ही हाथ घूम जाते हैं उसमें। तो भाई आप सीनियर प्लेयर हो, पिछले 10 साल से पावर लिफ्टिंग लाइन से जुड़े हुए हो, तो आपको क्या लग रहा है जो हमारी पावर लिफ्टिंग लाइन है वो मतलब उसमें कुछ चेंजेस चाहिए अभी, या फिर मतलब जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, या फिर मतलब इसको पावर लिफ्टिंग को ऊपर ले जाने के लिए कुछ चेंजेस करने चाहिए अभी? हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए। क्या नाम, प्लेयर को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेयर अभी देखो लोग की फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट नहीं करते। हम अपने आप पैसा लगाते हैं, कहीं जाना हो अपने आप पैसा लगा के जाते आते हैं, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, कोई प्राइज़ नहीं, कुछ नहीं। तो भाई इन शॉर्ट हर बंदा मेहनत करता है कि आगे से कमाई मिले। अब हर बंदा इतना फेमस नहीं हो जाता कि उसकी कमाई हो रही हो। बाकी एथलीट्स का क्या, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, वो बेचारे वो भी पैसा लगा रहे हैं। कोई अगर मतलब फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो डिज़र्व नहीं करता पैसा कमाना। तो भाई इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। स्कॉलरशिप वगैरह पहले मिलती थी, अब नहीं मिल रही है। काफ़ी चीज़ें हैं, क्या नाम से, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी स्पोर्ट्स को तो हमारे इसमें पावर लिफ्टिंग में भी काफ़ी वर्ल्ड चैम्पियंस निकल जाएंगे। लेकिन हम देखें अगर सोशल साइट्स पे तो फ़िलहाल सिर्फ एक ही दो नाम है जो ऊपर चल रहे हैं, बाकी तो नीचे ही हैं। और ना भी मतलब आपने देखा होगा, ये चीज़ मैंने अपने इंट्रो में भी कही थी कि मतलब हमको कई बार एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि पावर लिफ्टिंग है क्या। कोई हमको वेट लिफ्टर समझ रहा है, कोई ऐसा करके इशारा करता है, कोई कुछ। तो मतलब इसमें मतलब हमारा गेम उतनी ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। और मतलब है, ये गेम बहुत अच्छा है, अगर ये शायद टीवी पे आना स्टार्ट हो और लाइव हो तो शायद लोग देखना स्टार्ट करें। क्या आपको लगता है कि लोग इस गेम को अगर ये टीवी पे है तो देखना स्टार्ट करेंगे? देखेंगे, बहुत मज़े से देखेंगे। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पे बहुत अच्छी मीडिया कवरेज होती है। मैं ओमान जब खेलने गया था, वहाँ पे एशियन चैम्पियनशिप टीवी पे आ रही थी। तो जब मैं 2015 में पहली बारी ओमान में एशिया जीत के आया था,
तो वहाँ तो टीवी पे चल रही थी, वहाँ तो मीडिया कवरेज भी था, मतलब वो अपने स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं। पावर लिफ्टिंग अगर आप बाहर कंट्रीज़ में जाओगे ना, बहुत एलीट एथलीट्स होते हैं वहाँ पे, क्या नाम से, बहुत सपोर्ट मिलता है उनको। इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब पूछते नहीं है क्या है क्या नहीं है, वहाँ करते ही इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मेन चीज़ तो मीडिया सपोर्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट दोनों चाहिए हमारे गेम को, और तभी ये गेम हमारा ऊपर जा पाएगा। तो भाई लास्ट वीडियो का तो कोई मैसेज भाई भास्कर भाई अपने जूनियर्स को, या जो आपके फ़ैन हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, कोई मैसेज देना चाहोगे? भाई मैसेज यही है कि सही गाइडेंस में आप ये देखो कि आप कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, सही गाइडेंस में कर रहे हो, और हर चीज़ को पढ़ो कुछ भी यूज़ करने से पहले, और मतलब किसी को देखा देखी कुछ उल्टा सीधा काम मत करो, और अच्छा करो गेम को, देश का नाम हो, इंडिया का नाम हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया प्लेयर निकले और हमारा पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट ग्रोथ करे। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए।